अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांजवा न्यूज। लोग कहते हैं कि एक उम्र तक लोग बाध्य हो जाते हैं कुछ न करने के लिए, लेकिन इस उम्र में दादाजी एक लोगों के लिए मिसाल कायम कर रहे हैं। 73 साल की उम्र में लोगों के लिए एक पत्र जारी किया है जिसका नाम दिया है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। ऑपरेशन सिंदूर जो भारत का मान बढ़ाता है, लेकिन दादा ने कुछ ऑपरेशन सिंदूर में अलग ही सोच रखा है और उस पर क्या इनकी पूरी वक्तव्य है उस पर हम जानते हैं। दादा का परिचय जानते हुए कि ऑपरेशन सिंदूर में लिखने के बारे में कब सोचा और ऐसा क्यों होता है। क्या नाम है आपका? कोदई। दादाजी, आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखा है, आपने एक पत्र जारी किया है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लिखने में कब विचार आया आपको? किसके माध्यम से आपको ये जानकारियां मिली? ये अखबार के माध्यम से जानकारी मिली और टीवी पर, मोबाइल में पक्ष विपक्ष संसद में भी लड़ रहे थे और देहात में बुद्धिजीवी लोग भी चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार ने बहुत बड़ी कामयाबी ली और जो आतंकवादी धोखे से सैनिकों को मारा और उनके सिंदूर उजाड़ा, तो इस पर हमने लिखा कि बात एकदम सही है, लेकिन ऑपरेशन जो है गरीबी का कब होगा? गरीब जो है गरीब ही रहे, इसका ऑपरेशन होना चाहिए। जैसा कि रूस में हुआ था और वहाँ जो है गरीब मजदूरों का शासन आया और वहाँ जो है ऑपरेशन इस तरह से हुआ था। तो हमारे देश में भी इस तरह का ऑपरेशन हो कि गरीबी मुक्त, शोषण उत्पीड़न मुक्त, भ्रष्टाचार, अत्याचार, बलात्कार से मुक्ति मिले, ऐसा शासन हमारे देश में भी चाहिए और इस तरह का ऑपरेशन हो। जो किसान है कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहा है, किसानों, आपने पत्र में लिखा था कि किसानों की जो हत्या करें उनकी भी माताएं बहनें विधवा हो रही हैं, उनके लिए ऑपरेशन सिंदूर नहीं चलाया जा रहा है। ऐसा कैसे सोचते हैं आप? किसानों के लिए क्या समस्याएं हैं और किसानों के लिए सरकार क्या काम करेगी, किसानों का अच्छे से काम हो सके और किसान आत्महत्या की तरफ न जाए? हाँ, किसान, मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन खेती में जो लागत लगती है पैदावार उसके हिसाब से नहीं हो पाती है और हमें जो है कर्ज ले करके डाई, यूरिया, नया बीज, ट्रैक्टर की जुताई, बुआई, कटाई, मड़ाई तक हम जो है जब देखते हैं तो हमको एक पैसा बचता नहीं है। उसमें बीमारी है, बच्चों की पढ़ाई है, हम खेती के भरोसे नहीं कर पाते हैं और जब हम सरकार से कर्जा लेते हैं तो हम कर्जा सरकार का नहीं दे पाते हैं। जब दबाव बनता है तो हम किसान, कितने लोग हैं जो आत्महत्याएं कर लेते हैं और उनके बाल बच्चे जो है उजड़ जाते हैं। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि खेती किसानी के ऊपर भी ध्यान दे और किसानों की आत्महत्या बंद हो। जैसा कि हमारा जो भारत है कृषि प्रधान देश है, लगातार सरकारें आती हैं जाती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं कि कर्ज लेने के बाद किसान कहीं न कहीं आत्महत्या करता है। पिछली बार भी आरोप लगे थे कि पूंजीपतियों का लोन माफ किया गया, किसानों को नहीं माफ किया गया। तो किसानों के लिए सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, कौन सा काम करे कि ताकि किसान अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके? सरकार कम से कम हमारा बीज सस्ता दे और बिजली का बिल सस्ती करे, डीजल से जो लोग पानी चलाते हैं डीजल सस्ता दे, ताकि हमारी उपज जो है और उसका दाम निकले, ताकि हम भी खा लें, हमारे बच्चे भी खा लें, उनकी पढ़ाई लिखाई और ये सब होता रहे। अब तो पहले सरकार काफ़ी ज़्यादा डेवलप की है। पहले बिचौलिया बहुत ज़्यादा, आपके और व्यापार के बीच में बिचौलिया होते थे, जो अनाज कम पे लेते थे वहाँ ज़्यादा बेचते। तब तो सरकार डायरेक्ट आपको सब्सिडी दे रही है और 2001 आर्थिक तौर पे मदद भी कर रही है कि 3 महीने में 2000 दे रही, ताकि आप डाई यूरिया खरीद सकें या बीज ले सकें। इसको कैसे देखते हैं? डाई यूरिया इस समय जो है खाद
300 रुपये में यूरिया मिलती है एक बोरी, जी। और 1600-1700 रुपये में जो है डाई मिल रही है। और ट्रैक्टर की जुताई जो है अब बीघों में 1200 रुपये हो गई। 2000 रुपया अच्छे। बीघा में लग जाता है। जैसा कि दादाजी को सुन पाए, दादाजी का कहना है कि जो किसानी है कहीं न कहीं धीरे धीरे महंगी होती है, चाहे वह उर्वरक हो, चाहे खेत की जुताई हो, चाहे मड़ाई हो, चाहे किसान की मजदूरी क्यों न हो। जो मजदूर आते हैं आज खेतों में, वो भी उनकी भी महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी, मजदूरी बहुत ज़्यादा हुई, जिससे हमें अपने जो हम लगाते हैं उनका जो क्रियान्वयन देखा जाए, अगर उनकी बचत देखी जाए तो कहीं न कहीं जो हम लागत लगाते उससे कम होती है, जिससे हम अपने बच्चों को उच्च शिक्षा नहीं दे पाते या शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिससे हम घर में ही कृषित होते हैं, जिससे हमारे काफ़ी ज़्यादा लोड होता है। अगर कर्ज लेके खेती करते हैं तो वो कर्ज नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारे पर बोझ बनता है और किसान कहीं न कहीं आत्महत्या कर रहा है। इसलिए सरकार को चाहिए किसान के प्रति सोच रखे और उनके लिए अच्छे से अच्छे कार्यक्रम चलाए ताकि किसान आत्महत्या करने से बचे। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांजवा न्यूज़।